डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। बुद्ध के नैतिक विचारों की दूसरी कमी वहाँ दिखती है जहाँ नारियों के अधिकारों का प्रश्न खड़ा होता है। बहुत से नारीवादी विचारक बुद्ध को संदेह के घेरे में रखते हैं क्योंकि उनके कुछ कृत्य और विचार उन्हें नारी विरोधी प्रतीत होते हैं। पर इस मामले में हमें निष्कर्ष निकालने की जल्दबाजी से बचना चाहिए। एक तो यह नहीं भूलना चाहिए कि बुद्ध अपने समाज के रूढ़िवादी तबके से गंभीर संघर्ष कर रहे थे और अगर वे नारियों को भी अपना परिवार छोड़कर संघ में आने की अनुमति दे देते तो समाज उनके विरोध में अत्यंत आक्रामक हो जाता और शायद उनकी संपूर्ण योजना ही ध्वस्त हो जाती। दूसरे, जब वे कहते हैं कि महिलाओं के प्रवेश से धर्म की संभावित आयु कम हो जाएगी तो शायद उनका संकेत स्त्रियों की कमजोरियों की बजाय पुरुषों की भोगवादी मानसिकता की ओर रहा हो। संभवतः उन्हें इस बात का एहसास रहा हो कि नारियों की उपस्थिति में पुरुष साधकों का खुद को संयमित रखना असंभव हो जाएगा और उनकी यही अनियंत्रित भोगलिप्सा धर्म को विनाश की ओर ले जाएगी। इतिहास इस बात का गवाह है कि बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म, विशेषकर महायान बौद्ध धर्म, ऐसी ही विसंगतियों का शिकार हुआ और बिगड़ते बिगड़ते चरम भोगवादी तांत्रिक परंपरा पर तक पहुंच गया। किसी भी विचार की दीर्घ जीविता मानव उपयोगी होने तथा समय से संवाद स्थापित करने में है। वक्त की अविरल धारा में जो चीज़ें समय के साथ कदमताल कर सकती हैं वही बचती हैं, वरना सब नष्ट हो जाता है। बुद्ध के विचारों की सबसे बड़ी खासियत उनका मानवीय प्रकृति के सर्वाधिक निकट होना तथा व्यवहारिक मार्ग के संधान से संबंधित होना है। लेकिन अनंत काल तक विचारों की उत्तरजीविता का तथ्य भ्रामक है। यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। फिर भी यह जरूर कहा जा सकता है कि बुद्ध के विचारों में जो लोच है, जो गहराई व मानवीय व्यवहारिकता है, उस कारण यह दीर्घजीवी है और आगे भी रहेगा। यद्यपि यह सच है कि बुद्ध हमें कुछ बिंदुओं पर आकर्षित करते हैं तो कुछ बिंदुओं पर नहीं कर पाते। विवेकशीलता का लक्षण यही है कि हम अपने काम की बातें चुन लें और जो अनुपयोगी हैं उन्हें छोड़ दें। बुद्ध से जो सीखा जाना चाहिए वह यह है कि जीवन का सार संतुलन में है। उसे किसी भी अतिवाद के रास्ते पर ले जाना गलत है। दूसरी बात यह कि हर व्यक्ति के भीतर सृजनात्मक संभावनाएं होती हैं, इसलिए व्यक्ति को किसी का अंधानुकरण करने की बजाय खुद
अपना रास्ता गढ़ना चाहिए। तीसरी और अंतिम बात यह है कि व्यक्ति को मैं के भाव से बचते हुए सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि लोकतंत्र का तकाजा भी है। सिर्फ अपने लिए जीना मनुष्य होने का लक्षण नहीं है। हमें जितना ज़्यादा हो सके अन्य मनुष्यों और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस डिक्टेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।